शायद तू शराफत का मतलब भूल गया है, इसीलिए ऐसी लड़की के साथ इस तरह से बात कर रहा है। आज तुझे शर्म का मतलब समझाऊंगा, जब तू भरे बाजार में मेरे हाथ से मार खाएगा और किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगा। राज, रुक जाओ, क्या कर रहे हो राज? राज प्लीज, राज प्लीज छोड़ दो, क्या कर रहे हो? मत करो। राज, get up! क्या कर रहा है? बुआ, कितना को मारेगा तू? ये लड़की अच्छे से जानती है इसने क्या वीडियो बनाया है और किस वजह से लोग उसे बातें सुना रहे हैं। वीडियो? कैसा वीडियो? ये देख। प्रियंका मेरी बात सुनो। दिखाओ मुझे देखने दो राज। प्रियंका मेरी बात सुनो। प्रियंका एक सेकंड देखने दो मुझे। प्रियंका, सुबह से ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। ये मुफ्त है, ये मुफ्त। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? अपना काम करो। मेरी बात, प्रियंका मेरी बात। बुआ पहले से ही इतना स्ट्रेस चल रहा है, ऊपर से ये वीडियो, ये तो घर में सबको तोड़ देगा, खासकर प्रियंका को। राज, जाने दे उसे। जिन लोगों को खुद अपनी फिक्र नहीं होती ना, उनकी फिक्र करना छोड़ दे। पहले मुझे भी लगता था कि शायद मैं उस लड़की को गलत जज कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आई एम कन्विंस्ड कि वो तेरी बीवी बनने के लायक नहीं है। समझा? नाज, आप प्लीज हमारे साथ आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे अरे, कहाँ चले आ रहे दुल्हे मियाँ? अब क्या निकाह पढ़ने का भी सब्र नहीं? नहीं मेरे को मियाँ, ये आपका अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान है। यहाँ मेहंदी की रस्म में दूल्हे को दुल्हन से मिलने की इजाजत नहीं होती है। नहीं, चलिए चलिए। अरे प्लीज नाज, नाज मुझे तुमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। नाज प्लीज प्लीज, अरे मेरी बात रुको, तो समझो। रुको। आदिल मियाँ, क्या बात है? क्या हुआ? वो नाज, मुझे तुमसे ये कहना था कि मैं आदिल नहीं हूँ। शुक्र है अल्लाह का, आपने ये बात खुद कबूल कर ली कि अब आप आदिल मियाँ कहाँ रहे, अब तो हमारी नाज के होने वाले शौहर हैं। जीजा जी, अब आप हमारे नाज के शौहर हैं। नहीं, हमारे प्यारे जीजा जी। एक मिनट नाज, नाज प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी थी। नाज को ये चलिए नाज प्लीज।
श्लोक ने नाज को लेटर पकड़ाया है। क्या लिखा है उस लेटर में? कहीं उसने नाज को अपना सच तो नहीं नहीं नहीं, ये क्या किया श्लोक? एम्बेसी ऑफिसर ने साफ कहा है हमें पाकिस्तान छोड़ने में 24 घंटे लगेंगे। नाज ने लेटर पढ़ लिया तो क्या होगा? कैसे बचा पाऊंगी मैं श्लोक और रखी को बिलावल से? नहीं नहीं, नाज को भी पता नहीं चलने देना है कि श्लोक छोटा दिल है। मुझे लेटर उसके पास से लेना होगा। आखिर कब पड़ेगी ये लेटर? सुमीत हार नहीं मानने वाली है। वो नाज को लेटर किसी भी हाल में नहीं पढ़ने देगी। इस सच को छुपाने की पूरी कोशिश करेगी वो। इस बैग में लेटर है, मुझे लेटर निकालना होगा। कहाँ गया वो लेटर? ये हिंदुस्तानी लड़की कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही। लो फिर चली गई। रोज उसका नाटक है इन लोगों का। मौके बेमौके लाइट काट देते हैं ये लोग। अरे सलीम, रहमान, कहाँ है सब लोग? अरे देखो बिजली को क्या हुआ? ऐसे दिखते हैं हम आपको? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ना आंखें हमारी, देखिए ना, ऐसी आंखें छोटी बड़ी है क्या हमारी? आदिल मियां आप भी ना। सच कहे आदिल मियां, आप हमारे बारे में जो भी ख्याल रखे हमें बहुत अच्छा लगा। कम से कम इसमें आपका अपनापन तो दिखा। थैंक यू फॉर द स्पेशल गिफ्ट। सच कहे ना तो आज के जश्न में हमें जितने भी तोहफे मिले हैं, ये हमारे दिल के सबसे करीब होगा। ये हमें बेइंतहा पसंद आया है।
और हम जिंदगी भर इसे संभाल के रखेंगे। आदिल मियां, हमें तो लगा था कि हमारी बहन ने आपकी कोई चोरी पकड़ ली है। चलिए, ये जान के हमें बहुत खुशी हुई कि आप भी हमारी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं। आइए नाज, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप भी आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी। आपने ऐसा क्यों किया बच्चा? जब आपके हाथ से वो लेटर गिरा था, आप जब उठाने की कोशिश कर ली थी, मैंने वो लेटर देख लिया था। चाची, मुझे घर जाना है, मम्मी पापा दादी के पास। तुम्हें वहीं मिलेंगे, ओके? श्लोक चलो। प्रियंका! प्रियंका! क्या कर रही हो तुम? हाँ, नीचे आओ! प्रियंका, ये क्या कर रही थी तू बेटी? क्या कर रही थी? अरे हमें जीते जी मार के खुद मरने जा रही थी। करना क्या चाह रही थी तुम? छोड़ा मुझे, मरने का मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना है। क्या करूँ ऐसी जिंदगी में? सब लोग मुझे कैरेक्टरलेस कहेंगे, सब मुझे बदनाम करेंगे, सब मुझ पे थूकेंगे। मैं नहीं सह सकती, नहीं सह सकती मैं। प्लीज मुझे मरने दो, नहीं जीना मुझे। राज, मैं तुम्हारे लायक अब नहीं रही, नहीं रही मैं तुम्हारे लायक। राज नहीं, बस मेरी बात ध्यान से सुनो प्रियंका, मेरी तरफ देखो। तुमसे बेहतर लड़की मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। और जो तुम्हारे साथ आज हुआ है ना, या किसी भी लड़की के साथ ऐसे घटिया जब खेल खेला जाता है, तो उससे उस लड़की की इज्जत कम नहीं होती। इज्जत कम होती है उस इंसान की जो ऐसा घटिया घिनौना खेल खेलता है। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो ऐसे शरीफ और निर्दोष लड़की पर सवाल खड़े करते हैं, उसके चरित्र, उसकी डिग्निटी पर उंगली उठाते हैं। तुम्हारी इज्जत की बदनामी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी इज्जत यहाँ है, मेरे दिल में, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। ये जो तुम्हारा हाथ थामा है ना मैंने, इसे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक छूटने नहीं दूंगा। हमारे बीच प्यार का रिश्ता है प्रियंका, और इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। हमारा ये प्लान भी फेल हो गया। प्रियंका का ऐसा वीडियो बाहर आया है, राज और प्रियंका की दूरियां बढ़ने के बजाय ये दोनों का प्यार और मजबूत हो रहा है। आजकल जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी का नाम खराब करना आसान है, उससे भी ज्यादा आसान उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके उस कल्प्रिट को पकड़ना है। और मैं तुमसे वादा करता हूं प्रियंका, जिसने भी तुम्हारा वीडियो बनाया है और उसे वायरल किया है, मैं उसे पकड़ के ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो राज, पर मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हें ऐसा लगता है कि श्लोक तुम्हें धोखा दे सकता है? बस
नाज। मान लेती, तुम्हारे दिल से जो आवाज आ रही है उसे क्यों नहीं मान लेती? तुम जानती हो कि श्लोक धोखेबाज नहीं है। तुम क्यों नहीं मान लेती? वो निर्दोष है नाज, वो निर्दोष है। नहीं मानते, हम नहीं मानते कि ये बेकसूर है, ये गद्दार है, गद्दार है। दोनों ने मिलके हमसे और हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश की है। नाज का फोन क्यों नहीं लग रहा है? शायद दरगाह में सिग्नल नहीं होगा। नाज, इन गदारों का एतबार मत करो, तुरंत अपने भाई को कॉल करो। नाज नहीं, नाज प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। नाज बस एक बार अपने दिल से पूछो, तुम्हें लगता है कि श्लोक धोखा दे सकता है? तुम जानती हो ना श्लोक धोखेबाज नहीं है। अपने दिल से एक बार नफरत निकाल कर सोचो, उसने कभी भी तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की नहीं ना। धोखा तो ये है ना सुमित कि जिसे हम आदिल समझते आए, जिससे हम इतनी मोहब्बत कर बैठे, वो तुम्हारा शौहर निकला। वो हमारा आदिल नहीं, वो श्लोक निकला, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। और उसके मन में हमारे लिए सिर्फ दुश्मनी, धोखा, फरेब है। श्लोक एक दगाबाज है और पाकिस्तान में दगाबाजी की सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा, सजाए मौत। यस कंट्रोल रूम, कम इन। मिस्टर बिलावल, कांटेक्ट करें, इमरजेंसी, इमरजेंसी। ओके ठीक है, मैं आ रहा हूं, गाड़ी घुमा लो। नाज प्लीज घर लौट जाओ, हमारा पीछा मत करो। नाज, नाज तुम्हारा जहन्नम तक पीछा करेगी। नाज को बोलना पड़ेगा कि मैं अभी दरगाह नहीं आऊंगा। एड्रेस से वीडियो वायरल हुआ है, वो यहीं का एड्रेस है। और वीडियो वायरल होने से ठीक एक दिन पहले मैंने खुद तुम्हें वॉशरूम के बाहर देखा था जब प्रियंका नहा रही थी। क्या ये भी सच नहीं है? आप यहाँ बाथरूम के बाहर क्या कर रहे हैं? वो अंकुड़ी, तू चुप क्यों है? क्या ये सच है? क्या तूने अपने बहन के साथ ये सब कुछ किया है? क्या प्रियंका की बर्बादी के पीछे तू है पंखुड़ी? मुझे जवाब चाहिए पंखुड़ी। मैं अपने सुहाग की कसम खा के कहती हूँ चाची कि ये घटिया हरकत मैंने नहीं की। माना कि मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि अपनी बहन को कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़ूं। और मैं क्यों करूंगी ऐसा? जलन है।
क्योंकि जब नफरत और गुस्सा साथ मिल जाते हैं ना, तो इंसान अपनों और पराये में फर्क भूल जाता है। इसीलिए तुमने अपनी बहन का ऐसा वीडियो बनाया और उसके बाद तुमने... मानता हूं पंखुड़ी जी की जबान थोड़ी तेज है, लेकिन वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती, और बिना किसी पुख्ता सबूत के आप ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। सार्थक तुम समझ... सबूत चाहिए था ना तुम्हें? मैं देता हूं तुम्हें सबूत। उस लड़के ने मुझे वो मोबाइल नंबर भेजा है जिससे ये वीडियो अपलोड हुआ था। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। वहाँ इंडिया में हमारी फैमिली, श्लोक की मम्मी, बहनें, भाई, सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर श्लोक को कुछ भी हुआ ना, तो वो जी नहीं पाएंगे, और मेरी आखिरी सांस तो श्लोक की आखिरी सांस से दूर नहीं होगी। नाज, प्लीज हमारा ट्रस्ट करो। यही मौका है दुश्मनी से ऊपर उठने का, इंसानियत दिखाने का। प्लीज नाज, अपने भाई को कुछ मत बताना प्लीज। श्लोक ने कुछ भी नहीं किया। नाज, आप हमारे जाने से पहले कुछ कह रही थी। कौन था वो जो भाग गया था और जिसने आपको धोखा दे दिया? भाईजान, वो सड़क पर एक बच्चा था। वो भाग रहा था। उसको बचाने के लिए हम जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। आपको हमने बहन के रिश्ते से भी बढ़ के चाहा, और आज आप अपने ही भाई की नजरों में नजरें डाल के झूठ बोल रही हैं। एक और बात भाईजान, ऐसी हालत में तो हमारा निकाह हो ही नहीं पाएगा। हम चाहते हैं कि आदिल मियां आज ही अक्की के साथ अजमेर शरीफ निकल जाए। जनाब, दुश्मन को मौका क्यों देना? आप उसे मार क्यों नहीं देते? इतनी आसानी से नहीं। इसने बिलावल को धोखा दिया है। मेरे घर में घुस के मेरी नजरों से नजरें मिलाकर इसने मुझे धोखा दिया है। और अब ये आलम है कि मेरी प्यारी बहन मेरे ही घर में रहकर इसके बहकावे में आकर मुझसे झूठ बोल रही है। इसकी बीवी हिंदुस्तानी एम्बेसी के टच में है। उसने इसके जासूस होने के सभी सबूत और सारे इल्जाम मिटा दिए हैं ताकि कोई इसे मार न सके। लेकिन मैं अब ऐसा जाल बिछाऊंगा कि
इसका सर धड़ से अलग कर दूं। प्रियंका का वीडियो सार्थक के फोन में। सार्थक, इसका मतलब वो तुम थे जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सार्थक? क्या बोल रही हो तुम? मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरे फोन में कैसे आया। मैं कसम खाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की तरफ गंदी नजर डालने की? मुझे तब समझ नहीं आया, लेकिन मुझे आज सब समझ आ रहा है कि तुमने कहा था कि लोग वीडियो वायरल करके लाखों कमाते हैं। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम अपनी लालच में आके मेरी फैमिली की इज्जत बेच दोगे। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? प्रियंका, तुम्हें पता है ना मैं ये कभी नहीं करती। प्रियंका से बात करने के सारे हक आप खो चुके हैं सार्थक। तुम इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हो सार्थक? तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी अकेले काट लूं। दीदी, दीदी, क्या कर रहे हो? अरे गाड़ी पंडाल की तरफ ले, तो तेरी सांप की खोपड़ी उड़ा दूंगा। ले गाड़ी पंडाल की तरफ। आदिल, क्या कर रहे हो? दादू, मैं आदिल नहीं हूँ। अरे देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। और आप जो कर रहे हो वो क्या? अगर मेरी बीवी का बाल भी बाका हुआ ना तो जला दूंगा तेरे को मैं। ओए, गाड़ी घुमा, पंडाल की तरफ ले। आदिल बेटे, ये क्या कर रहे हो? हाथ दीजिए अपना। देखो, तुम एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। और आप मेरी बीवी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ए ड्राइवर, ले जल्दी पंडाल की तरफ। चलो चलो, जल्दी चलो पंडाल की ओर। ये सब हमारे मुल्क के दुश्मन का असली चेहरा सामने लाने के लिए किया गया था। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। तुमने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे बंदूक तानने की जुर्रत की, उसकी गाड़ी जलाने की कोशिश की। अब तो तुम्हें तुम्हारी एम्बेसी भी नहीं बचा सकती। तुम दोनों मियां बीवी को क्या लगा था? तुम दोनों खतरों के खिलाड़ी हो। हाँ, तुम भूल गए तुम हमारी सरजमीन पे खड़े हो। लड़की, मैंने पहले ही कहा था, यहां पर रिवाज भी हमारे होंगे, अंदाज भी हमारे, और आवाज भी हमारी ही होगी। अब तुम दोनों की जिंदगी खत्म। चलो, श्लोक और सुमित का कमरा रेडी। मैं तेरी लाडो, मैं तेरी बहना,
बहुत मनमानी कर ली लाडो, बस अब जल्दी से घर आ जा। अब तेरे वापस आने के बाद तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। हमेशा की तरह तुझे अपनी नजरों के सामने रखूंगा, मेरा बच्चा। गद्दारों को सजाए मौत दो। भाईजान, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, वो दोनों बेगुनाह हैं और मैं उनके खिलाफ झूठी गवाही नहीं दूंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तुमने आज तक अपने भाई की मोहब्बत देखी है और मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाकर तुम उस गद्दार का साथ दे रही हो और अपने भाई और अपने मुल्क से गद्दारी कर रही हो। तुम्हें गवाही देनी ही होगी। उस गद्दार ने तुम्हारी आबरू पर हाथ डाला है। आप में जिद है ना, तो हमें भी अपने उसूलों पे अड़े रहना बहुत अच्छे से आता है भाईजान। हम उन लोगों के खिलाफ झूठी गवाही कतई नहीं देंगे जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान बचाई है। भाईजान, हम मर जाएंगे पर ये झूठ नहीं बोलेंगे। रावण, क्या ये तरीका? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मासूम बच्ची की जान के पीछे पड़े हुए हो। तुम्हारे नफरत की दीवार इतनी ऊंची हो गई है कि तुम अपनों को भी भूल गए। खबरदार अगर उसके पीछे पड़ा और उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। जी प्लीज आप अभी जाइए, भाईजान पागल हो गए, इन्हें अभी रिश्तों की कोई कदर नहीं है। आप प्लीज अंदर जाइए। सही कहा तुमने, हाँ मैं पागल हो गया। आज मुझे यहाँ कोई अपना नजर नहीं आ रहा। मेरे अपने खून, मेरे अपने खानदान ने मेरी नजरें झुका दी है। मैं अपने मुल्क को झुकने नहीं दूंगा राज। इस शर्मिंदगी के साथ जीने से अच्छा है हम सब मर जाएं। पहले दादू जान, फिर तुम्हें, भाईजान प्लीज, फिर अपने आप को। भाईजान ये क्या कर रहे हो आप? बोलो नाश, तुम्हें चुनना होगा, वो गद्दार या तुम्हारा भाई। बोलो। भाईजान प्लीज ऐसा मत कीजिए, दादाजी प्लीज इनको से, भाईजान प्लीज आपसे मिन्नतें करते हैं, नीचे कीजिएगा। दादू प्लीज इनको समझाइए, भाईजान प्लीज, भाईजान प्लीज ऐसा मत कीजिए। बोलो राज, बोलो। गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को। जनाब, गद्दारों को सजाए मौत दो, गुनहगार का गुनाह साबित हो गया। गद्दारों को। अब इन्हें इनके किए की मुकम्मल सजा सुना दीजिए। ऐसी सजा जिसे सुनकर इनके मुल्क की रूह भी कांप जाए। गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को। खामोश! इस हिंदुस्तानी लड़के ने पाक की सरजमी पर एक मासूम लड़की को बेआबरू करने की हिमाकत की और इस गुनाह में पूरा साथ दिया है इसकी बीवी ने, और इसीलिए हम इन दोनों को सजाए मौत का फरमान सुनाते हैं। गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को सजाए मौत दो। सुमीत,
मरने से पहले इंसान सिर्फ सच कहता है, और आज मैं मौत के दरवाजे पे खड़ा तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हारे सामने अपना दिल खोलना चाहता हूं सुमित। तुमसे बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ सांस लेना चाहता हूं हर जन्म में। सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, चाहे आज जिंदा रहूं या मर जाऊं। इससे पहले मैंने ये सब पहले कभी नहीं कहा, और आज कह रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू सुमित। मैं भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ श्लोक। सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें चाहा है। I love you। वाह, मौत के दरवाजे पर खड़े हो फिर भी इश्क फरमा रहे। वैसे बड़ा ही कमाल का खेल है ना ये, मोहब्बत और इश्क। चलो अब इस खेल को यहीं खत्म करते हैं। निकल जाए, लेकिन बिलावल का शिकार बच के नहीं जा सकता। यही छुपे बैठे हैं, चलो देखते हैं। अभी तो वहां से राइट जाना है, 2 किलोमीटर बाद पहुंचते हैं, वहां पहुंचना है। सुरंग में जाने का नक्शा। क्या कर रही हो नाज? कर नीचे करो। भाईजान, हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप श्लोक और सुमित के खून के प्यासे हैं। आप किसी भी कीमत पर उनको इस मुल्क से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। पर हम भी आपके जैसे जिद्दी भाई की बहन ही हैं, और हम उन लोगों को किसी भी हालत में यहाँ से पूरी हिफाजत के साथ वापस भेजेंगे। नाज, नाज बेवकूफी मत करो। कर नीचे करो, कर नीचे करो नाज। देखते हैं आज इस जंग में किसकी जीत होती है, आपकी या हमारी। इनको खाना खिलाइए, वरना इनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए दवाइयां इनको दे दीजिए। ठीक है। चाची जी, दवाइयां तो ले लीजिए। मैंने कहा है ना, जब तक श्लोक, सुमित और अक्की सही सलामत वापस घर नहीं आ जाते, मैं ना कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। मत खा प्रियंका, दवाइयां उठा के अंदर रख दे। बिगड़ने दे इसकी तबीयत, होने दे हाल खराब। जब श्लोक और सुमित दुनिया भर की तकलीफें झेल के आएंगे ना वापस, तो खुशी के बदले उन्हें ये सदमा मिल जाए कि उनकी माँ ने बिस्तर पकड़ा हुआ है, और ये सोच सोच के उनका दिल दुखे कि माँ की हालत उनकी वजह से हो गई है। छोड़। अम्मा जी, मेरे मुंह में निवाला। आवाज करेंगे पकड़े जाएंगे, हमें सिर्फ तैयार रहना है। लगता है सुमित को काटा चुप गया।
कहाँ है? कुछ आवाज क्यों नहीं हो रही? ये लोग उड़ के जा रहे हैं क्या? वहां देखो, जूम इन करो। तो ये रास्ता चुना है इन्होंने सरहद पार करके अपने मुल्क जाने का। चलो चलो जल्दी करो, लैंड माइन को ठीक से कवर करो। ये मौका आज से नहीं जाना चाहिए। जल्दी करो, वो किसी भी वक्त सुरंग के रास्ते तक पहुंचते होंगे। यस कम इन। जनाब, वो लोग आ रहे हैं। ठीक है, ओके। चलो चलो जल्दी छुपो, वो लोग आ रहे हैं। चलो। शांत। उन्हें जरा भी एहसास हो गया कि हम यहां पर हैं तो वो अपना रास्ता बदल देंगे। ये मौका आज से नहीं जाना चाहिए। भाईजान मुझे यहाँ से कभी भी नहीं निकलने देंगे कि मैं फिर से उन्हें सुसाइड की धमकी दूंगी। पर हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। श्लोक और सुमित की मदद करनी होगी। वो अकेले यहाँ से कभी नहीं जा पाएंगे। मैडम, नाज मैडम उठिए, मैडम उठिए। मैडम पानी पीजिए। मैडम, मैडम मैडम उठिए। सुमित नहीं, तुम वहां से हिलना मत। सुमित, देख क्या रही हो लड़की, आगे बढ़ो। सुमित। हाय। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मेरी गन मुझ पे तान के इसे बचा लोगे, यहां से निकल जाओगे? गलत फहमी है तुम्हारी। ये देखो 5 मिनट का टाइमर है। जिस रास्ते से तुम लोग ये मुल्क छोड़ के भाग रहे हो ना, 5 मिनट बाद वहां पर और तुम्हारी वो सुरंग
हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और साथ ही हो जाएगा बंद तुम्हारे मुल्क जाने का रास्ता। श्लोक, हमें अभी निकलना होगा। हाँ श्लोक, हम ये कर सकते हैं। अरे सुरंग बस 2 मिनट की दूरी पर हम पहुंच जाएंगे। राज भाई कैसे? हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे भागने के लिए, पीछे से हमें शूट कर देगा। भाई टाइम बहुत कम है, आपको अक्की को लेकर निकलना होगा। हम आ जाएंगे, प्लीज जाइए। सुमित, मैं तुम दोनों के बिना नहीं जाऊंगा। भाई आपको जाना होगा, प्लीज। भाई आपको मेरी कसम, अक्की को लेकर निकलिए प्लीज। भाई अगर ब्लास्ट हो गया तो सुरंग बंद हो जाएगी और तब यहीं रह जाएंगे। भाई अक्की बहुत छोटा है और इसने इतनी सी एज में बहुत बुराई देखी है। अब और नहीं, प्लीज प्लीज भाई इसे लेकर जाओ प्लीज। अक्की को छोड़ के मैं वापस आऊंगा। भाई प्लीज जाइए, जल्दी प्लीज, जल्दी भाई। तमंचा हाथ में लेकर धमकी देने वाले और लाशें गिराने वाले 2 अलग शख्स होते हैं। मैंने दोनों देखे हैं। लाश गिराने के लिए यहां पत्थर होना चाहिए जो तुम में नहीं है। तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो उसे। ये गलत फहमी मत रखना बिलावल। आज का हिंदुस्तान कुछ गलत होते हुए देख चुप नहीं बैठेगा। हम जवाब देना जानते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी तुम्हारी बीवी ने, लेकिन इस बात पे क्या तुम अमल कर सकते हो? सोच लो, इसका भाई भी चला गया यहां से, अब कौन बचाएगा तुम्हें? हटो हटो हटो। बस एक यही रास्ता है हमारे पास कि हम प्रार्थना पर भरोसा रखें। सब पे तेरे बड़े एहसान हैं, तुझसे ओ पप्पा ना कोई अनजान है। भक्ति से तेरी जो मिलता वो शिष्ट है, भक्तों को तेरे ना छूता अनिष्ट है। कृपा है भाईजान, भाईजान क्या कर रही हो नाज? बस कीजिए भाईजान, हो गया, खत्म कीजिए बस। गणपति देवा रंगे हैं सभी रंग तेरे रंग देवा। हरता तू ही देव देवा, तू मुक्ति दया, तू ही विष्णु गया, तू विश्व राजा, तू ही विष्णु मुखा, तू गौरी सुधा, तू ही शारदा, तू ही विष्णु हरता, तू ही देव देवा, तू मुक्ति दया, तू ही विष्णु गया, तू विश्व राजा, तू ही विष्णु मुखा, तू गौरी सुधा, तू ही शारदा। संकोच मन में ना कोई सवाल है, अंधियारे जग में तू जलती मशाल है। मूषक सवारी तेरी तू विशाल है, कहलाता बप्पा तू बुद्धि बलशाल है। सामने तू आ जा, तरस दिखा जा, सामने तू आ जा, तरस दिखा जा। तुम मिले ओ देवा हम सबकी पुकारिए, देवा हो देवा गणपति देवा रंगे हैं
सुमित जी जानना चाहते हैं हम। सुमित जी बोलिए। सुमित जी हम जानना चाहते हैं। सुमित जी बोलिए, कुछ तो बोलिए। सुमित जी जवाब दीजिए। शादी का रिश्ता सिर्फ कस्मों, रीति रिवाजों या किसी बंधन का नाम नहीं। इस रिश्ते में पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी बराबर की होती है। हम जिस डोर से बंधे हैं उस डोर में चोट एक को लगती है और दर्द दूसरे को होता है, और वो डोर है प्यार की डोर। मैं तो श्लोक को बचाने के लिए सिर्फ दुश्मन देश तक गई थी। मेरी बात आएगी तो श्लोक भगवान से भी टकरा जाएगा। कोई नहीं आएगा। सब जानते हैं कि ये वक्त हमें बड़े वक्त बाद बुलाया। जब हमारे गले में फांसी का फंदा था तब मैं बिल्कुल नहीं डरी थी। तुम्हें याद है वो पल? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लव यू सुमित। मैं भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ श्लोक। श्लोक, हम बस मेरा एक सपना है जिसे मैं पूरा होते देखना चाहती हूँ। क्या? अपनी आंखें बंद करो, जो मैं कहूंगी उसे इमेजिन करना। हाँ? आंखें बंद करो। ओके। नाउ इमेजिन एक बड़ा सा स्टेडियम है जहाँ हजारों लोग हैं, हजारों की भीड़, ढेर सारी तालियों की आवाजें। उनके बीच कहीं खड़ी मैं, वो हजारों लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, श्लोक द सिंगर, श्लोक द सुपरस्टार, श्लोक 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 श्लोक। और उन सारी आवाजों को चीरते हुए एक आवाज मेरे कानों तक आ रही है। पंडित जी, सब ठीक तो है ना? बहन जी, विसर्जन में गठबंधन का जलना ये किसी बड़ी बाधा के आने का संकेत है। आने वाली पूर्णिमा की दशा इन दोनों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। मेरे बच्चे अभी अभी मौत के मुंह से निकल के आए हैं और इतनी मुश्किल झेलने के बाद उन पे फिर से विपत्ति आने वाली है। इस मुश्किल का कोई तो समाधान होगा पंडित जी। दुनिया में ऐसी कोई विपत्ति नहीं जिसका इंसान के पास उपाय ना हो। बस एक बात का ध्यान रहे, आने वाली पूर्णिमा की चांद पर इनकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। और इन दोनों की गठबंधन को दोबारा जोड़ने की आवश्यकता है, और ये सब तभी संभव होगा जब फिर से इन दोनों की शादी विधिवत ढंग से की जाए। आने वाले 5 दिन में बहुत अच्छे मुहूर्त हैं। अब जैसा समझे विचार कर लीजिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भला? वैसे भी देवर देवरानी जी की शादी ठीक से हो नहीं पाई थी, तो इसी बहाने सारी रस्में अच्छे से हो जाएंगी और हम सबको एक बार खुशी मनाने का मौका मिल जाएगा फिर से। और ये खुशी डबल भी हो जाएगी अगर हम श्लोक और सुमित के साथ साथ प्रियंका और राज की शादी भी करा दें। क्या कहते हो आप लोग? हाँ, अरे हाँ मम्मी जी, दादी जी, 5 दिन में 2-2 शादियां हैं, मतलब खुशियां डबल और काम भी डबल। पर मैंने तो अपनी कमर कस लिया। आप लोग बस मुझे काम बताते जाइए, मैं फटाफट कर लूंगी। वैसे पिछली बार जिन हालात में तुम दोनों की शादी हुई थी उसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कन्यादान अधूरा सा रह गया था। इस बार पूरे विश्वास के साथ अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा श्लोक। सुमित बेटा तो खुश तो है ना? तुझे इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? मम्मी जी, मैं इन सब में बिलीव करूं या ना करूं, एक बात मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, जिस भी चीज में बड़ों की खुशी हो उससे अच्छी बात बच्चों के लिए और क्या हो सकती है। ग्रह दशा का तो पता नहीं, लेकिन हमें किससे खतरा है वो मैं जरूर जानती हूँ, और उससे निपटने का इंतजाम कर लिया है।
श्लोक, जिस ट्रक में तुम पाकिस्तान पहुंचे थे उस ड्राइवर का पता चल गया है। क्या हुआ? क्या कहा बड़ी माँ ने? कुछ नहीं, और वैसे भी जब तक हम साथ हैं वो कुछ भी कहें क्या फर्क पड़ता है। छोड़ो उनकी बातों को, उनके मुंह पर तो तब तमाचा पड़ेगा जब तुम बहुत बड़े सिंगर बन जाओगे। चलो घर चले। आप एक मिनट, मैंने कैब बुक की है तुम्हारे लिए। क्या? हाँ। कैब क्यों? बाइक का क्या हुआ? और इतना पीछे क्यों बाइक छोड़ कर आए हो तुम? यार वो एक्चुअली वो बाइक बंद पड़ गई, इसलिए तो कैब बुक किया है मैंने। बंद कैसे पड़ गई श्लोक? अब तुम बाइक पर बैठो, मैं पीछे से धक्का लगाती हूँ, स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे कैसे बंद पड़ सकती है बाइक? वैसे मुझे बता, तूने आज तक सुमित को क्या दिया? अलाहाबाद फार्मेसी के मालिक की बहन है वो, गाड़ियों में घूमती है, महलों में जाती है, और तूने क्या दिया उसे? महल के नाम पे एक टूटा फूटा घर, गाड़ी के नाम पे रास्ते और सड़क की ठोकरें। क्या ऐसे तू प्यार कहता है श्लोक? श्लोक, सब ठीक है ना? कोई बात है क्या? ओ भाई, कैसे चला रहे हो यार? अभी चोट लग जाती तो? सॉरी सर। श्लोक, रौनक तुमसे क्या कह रहा था? मैंने देखा वो तुमसे कुछ बात कर रहा था। श्लोक, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं मिस्टर चौहान, वो नए और अच्छे सिंगर्स को चांस देते हैं। मैंने तुम्हारा म्यूजिक ऑडियो भेजा है उन्हें, हो सकता है कि वहां से तुम्हें कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए। सुमित, तुम मेरी टेंशन लेना छोड़ दो, मैं अपना फाउंडेशन खुद खड़ा कर लूंगा। तुम मत घबराओ यार ये सब चीजों को लेकर। मैं घर पहुंचते ही मेल कर दूंगा अपनी रिकॉर्डिंग, ठीक है? तब तुम ना इसमें से कोई अच्छी सी ज्वेलरी सेलेक्ट कर लो अपनी हल्दी के लिए। अच्छी है ना? भाभी, मुझे एक्चुअली ये नेकलेस नहीं पहनने, मुझे वो फूलों वाली ज्वेलरी चाहिए। क्या? कैसी बातें कर रही है तू? अरे हल्दी है तेरी, और तुझे जो पहनना है तेरे भाई की तरफ से आएगा। देख, एक भाई होते मेरा फर्ज बनता है कि मेरी बहन को जो चाहिए उसे वो मिले। देवरानी जी, अगर आप इस टेंशन में इसमें से कोई ज्वेलरी नहीं सिलेक्ट करिए ना कि ये बहुत महंगी होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी रेंटेड है। रेंटेड है फिर भी नहीं चाहिए भाभी, फूलों वाली ज्वेलरी से काम चल जाएगा। और वैसे भी वो कितने ट्रेंड में है, ये नहीं चाहिए, है ना मम्मी जी? फूलों वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी ना, और आजकल सब हल्दी में वही पहनते हैं, है ना? तू गाएगा तो इस लायक है, तेरा ध्यान कहीं और तू कहीं और। ऐसे इंप्रेस करेगा प्रोड्यूसर्स को, ऐसे बनेगा बड़ा आदमी, ऐसे कमाएगा पैसे, ऐसे देगा तू सुमित को एक लग्जूरियस लाइफ। तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। अबे सोच, सुमित सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई और तू मजबूरी के साथ पैदा हुआ। मजबूरी, गरीबी, इसके अलावा जिंदगी में कुछ भी देखा है तूने? हाँ, सारी जिंदगी घुट घुट के जिया है तू। और अब तेरे चक्कर में, सिर्फ तेरे चक्कर में, तेरे मजबूरी के चक्कर में सुमित को भी तेरे जैसे घिसी पीटी गिरी हुई थर्ड क्लास लाइफ जीनी पड़ेगी, सिर्फ तेरे चक्कर में। आज तेरे वजह से उसे ज्वेलरी पसंद आई थी और ले नहीं पाई। क्यों? क्योंकि तेरी औकात ही नहीं थी। अबे लड़कियों को ना बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीजें पसंद आती है, पैसे वाली चीजें पसंद आती है, घर, गाड़ी, बंगला, अय्याश भरी जिंदगी, ये सारी चीजें पसंद आती है। तू ये सब दे पाएगा? नहीं। सिर्फ तेरे चक्कर में अपनी मनपसंद की ज्वेलरी छोड़कर उसे फूल वाली ज्वेलरी लेनी पड़ी 10 रुपए की, सिर्फ तेरे चक्कर में। वो तो रेंटेड ज्वेलरी भी नहीं ले पा रही है क्योंकि आप भाई साहब अफोर्ड तो कर नहीं पाएंगे। और ऐसे ही
उसकी पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करते करते निकल जाएगी और आप जनाब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी चीज के लायक ही नहीं है। काबिल है तू लग्जूरियस लाइफ देने के? काबिल है सुमित को? तुझसे नहीं हो पाएगा बेटा, तुझसे नहीं हो पाएगा। सुमित, सुमित। श्लोक नहीं, हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो रही है, हमें इसके सारे नियम मानने होंगे। एक मिनट। तुम्हारे सामने हूँ, अब गाओ। तेरे लिए गीत गावांगा, मैं तुझको ही यार बनावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, मैं अखियां मिलावांगा, मैं यार बनावांगा, मैं अखियां मिलावांगा, मैं यार बनावांगा, मैं दिल दा हाल सुनावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा। मान जा दिल दी गल, ठहर जाए एक पल, जा चंद सुनी रातें सुबह, इनको मैं साथ लेके जावांगा, मैं तनु जिसने पावांगा, मैं उसे बस जावांगा, मैं दिल दा हाल सुनावांगा, मैं तुझको ही यार बनावांगा, मैं अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा। पता है श्लोक, जब तुम ये गाना प्रोड्यूसर के सामने गाओगे तब मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास ही होंगी। और इस मीटिंग को लेकर तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी के सामने गाना गाओ और तुम्हारी आवाज उसके दिल को ना छुए। तुम देखना, तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे। कि तुम्हारी आवाज सीधे दिल को छूती है। सर, आपको मेरा गाना पसंद आया? पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। और तुम्हें मेरी बात पे तब विश्वास होगा जब तुम ये एनवलप पकड़ोगे। ये 30,000 एडवांस है तुम्हारे अगले गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, जो तुम हमारे साथ गाने वाले हो। ये तो बस एक शुरुआत है, छोटा सा टोकन। मैंने बहुत सारे सिंगर्स का कैरियर बनाया है जो तुमसे ज्यादा टैलेंट रखते हैं। ट्रस्ट मी, एक बार मैंने तुम्हें लॉन्च कर दिया ना, तो तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंचने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आवाज हर धड़कते दिल की आवाज बन जाएगी। अरे लोग सारे रोमांटिक गाने तुमसे ही गवाना चाहेंगे, और फिर बड़े बजट की फिल्मों, म्यूजिक कंसर्ट, शोज। थोड़ा पास आओ। चिन डाउन, वाओ, वेरी नाइस। वाओ, अच्छी फोटोज आ रही है, देख। श्लोक, तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? कैसी रही मीटिंग? क्या कहा प्रोड्यूसर ने? उन्हें तुम्हारा गाना पसंद आया ना? वो प्रोड्यूसर कह रहे थे कि अपनी वाइफ से जाके कहूँ मैं कि लाइट्स, कैमरा, मीडिया बाइट और फैंस के लिए तैयार हो जाए, स्पेशली गर्ल फैंस के लिए। Really? मतलब वो उन्हें तुम्हारा गाना पसंद आया? श्लोक, एक काम कर, खड़ा हो जा। राजीव भैया, एक मिनट। मतलब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? मतलब उन्होंने तुम्हें साइन कर दिया?
प्रोड्यूसर्स को मेरा गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे लॉन्च करने का वादा किया और साथ ही साथ उन्होंने एडवांस भी दिया है। मम्मी जी, दादी, भाभी जल्दी आइए। वो मीटिंग जिसके लिए श्लोक आज गया था, प्रोड्यूसर्स को श्लोक का गाना बहुत पसंद आया, उन्होंने उसे साइन कर लिया है। वाओ! मैं बहुत खुश हूँ बेटा। भगवान सारी तरक्की तेरे कदमों में रखते। खूब आगे बढ़ो। कांग्रेचुलेशंस देवर जी। वाह भाई, अब तो आप स्टार बनोगे और जब आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे तो वो स्टार किड कहलाएंगे, है ना? और अब हमारे पास भी खूब पैसा होगा, हम भी अमीर होने वाले हैं दादी। पंखुड़ी दी, अमीर तो हम अब भी हैं। हम सब खुश हैं, एक साथ हैं तो विकास तो होगा ही। और जब फैमिली पूरी साथ हो, खुश हो, तो उससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? बिल्कुल सही कहा तुमने। भगवान करे इस परिवार में प्यार और अपनापन हमेशा बना रहे और किसी की भी बुरी नजर या कोई भी मुसीबत हमारे परिवार की खुशियों को और एकता को तोड़ ही ना सके। ये चौधरियों का घर से पेपे, ये रही हल्दी। अरे वाह राजीव, अंजू, क्या दिमाग लगाया है। ट्रक में हल्दी। थैंक यू दादी, थैंक यू दादी। राजीव भैया, अंजू भाभी, आप दोनों का जो प्लान है ना वेडिंग प्लानर बनने का, आप दोनों का बिजनेस ना रॉकेट की तरह राइज करेगा। थैंक यू। अब पूनम, हाँ शुरू करो भाई। अब होगा तमाशा और दुनिया देखेगी। लेकिन ये हल्दी के बोल में सांप कहाँ से आ गया? शादी की पहली रस्म हल्दी से शुरू होती है और उसमें मरा हुआ सांप। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। मम्मी जी, कोई अपशगुन नहीं है। हम सब साथ हैं, खुश हैं, इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है? और जब हम सबके बीच इतना प्यार है तो किसी नेगेटिव वाइब की तो जगह ही नहीं है। कहीं से गलती से आ गया होगा सांप, इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो आपके राजीव और अंजू है ना वेडिंग प्लान, ये कहीं से गद्दे उठा कर लाए होंगे जिसमें से सांप आ गया होगा। ये रजाई गादी बिछाकर शादी करवाने वाले लोग क्या बनेंगे वेडिंग प्लानर? प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर की बात ही अलग होती है। और सब अमीरों के चोचले हैं, उनमें पैसे लगते हैं। ये तो अब शुरुआत है, तमाशा तो तब होगा जब पूरा मोहल्ला तुम सबको आपस में लड़ते हुए देखेगा। अच्छा बस, बहुत हो गया। अगर अभी किसी ने एक शब्द भी कहा है ना तो क्या ताऊ जी? कहा है मतलब? मुझे लगा तुम्हारे साथ है। हमारी शादी की पहली रस्म आज से शुरू हुई और पहली रस्म में ही रस्म में सांप आकर गिर गया। अपशगुन हुआ ना? लेकिन किसी को पता है कि अपशगुन क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? मैं जानती हूँ। क्योंकि हमने एक रिवाज फॉलो नहीं किया। अरे भाई, रिवाज है ना मेहमानों का मुंह मीठा करवाने का। हमने किसी को मीठा ही नहीं खिलाया। आप दादी जी की खास मेहमान हैं, पूरे गांव का आशीर्वाद लाई हैं आप हमारे लिए, तो सबसे पहले सम्मान आपका।
घूंघट उठाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, खाने के लिए घूंघट थोड़ी ना उठा सकती हूँ, रहने दो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी, प्लीज दे दो, मैं अपने आप खा लूंगी। अरे नहीं नहीं, आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, ऐसे मैं सबके सामने कैसे खा सकती हूँ? मुझे नहीं खाना है, मुझे शर्म आती है, मुझे नहीं खाना है। शर्म आ रही, जाने से छोड़ना। अम्मा अब रस्म है तो करनी तो पड़ेगी ना। तू खिला बेटा, खिला खिला खिला। नहीं नहीं, इसमें से तो फॉर्मेलिन केमिकल की स्मेल आ रही है। इसका मतलब है सुमीत ने वही सांप इस कस्टर्ड में मिलाया है जो मैंने हल्दी में मिलाया था। सुमीत को पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। अरे प्लीज शगुन है, शगुन के लिए मना नहीं करते। खाइए ना। जबरदस्ती मत करो बेटा। मुझे नहीं खाना है। शगुन है ना अम्मा, खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल। तू खिलाना बेटा, तू खिला। मुंह खोलिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। ऐसे कैसे नहीं खाना? मैंने कहा ना नहीं खाना। नहीं कहा ना नहीं। ये तो मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि इसके पीछे कौन हो सकता है। अंजू भाभी कांटों के डर से फूल चुनना नहीं छोड़ते, और किसी के कुछ कह देने से या कुछ परेशानियां आ जाने से अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ते, वो भी तब जब हम अपने सपने के इतने करीब हों। सुमीत, तुम सही कह रही हो। हमने लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान ली। हमें नहीं मानना चाहिए था। ताऊ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सारा ब्लेम आप पे डाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मेरे को तो याद भी नहीं है तूने क्या बोला। भूल जा, खुश हो ले आज। सर अब एक मिनट मेरी बात सुनिए। क्या मतलब नया सिंगर सर? आप ही ने तो कहा था कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपने मुझे एडवांस भी दिया था। जो भी हुआ सब कैंसिल। आपको एडवांस भी रिटर्न करना होगा। सर अब मैं क्या करूंगा? बार बार रिजेक्ट होगा, हर बार रिजेक्ट होगा, हर बार रिजेक्ट होगा और फिर रिजेक्ट होगा। उन दोनों का रिश्ता, और फिर टूटेगा उस सुमीत का घमंड। तब मनाएगी ये शगुन चौधरी जश्न। जिंदगी भर जश्न और जश्न। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं यूं। सुमित, तुम्हें पता है ना आज पूर्णिमा की रात है, और आज रात किसी भी हालत में तुम दोनों की नजर चांद पे नहीं पड़नी चाहिए। श्लोक बाहर कैसे गया?
और अगर वो बाहर जा रहा था तो तुम्हें रोकना चाहिए था ना। मैंने कोशिश की थी मम्मी जी, पर मुझसे नाराज होकर चला गया। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। तुम्हें याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था कि पूर्णिमा का चांद तुम दोनों पे भारी है और इसका सीधा असर तुम्हारे रिश्ते पे पड़ सकता है। और अगर आज श्लोक ने चांद देख लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, प्लीज आप घबराइए मत, कुछ भी नहीं होगा। मुझे हमारे प्यार पर पूरा भरोसा है। हमारे बीच कोई मुसीबत नहीं आ सकती, फिर चाहे वो मुसीबत कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। कैसा लगा गाना? अच्छा गाया मैंने। भैया आपका गाना तो सुन के मजा ही आ गया। जाओ खेलो। मैजिकल, कितनी जादुई आवाज है तुम्हारी। मदहोश कर देने वाला नशा, दिल की गहराइयों में उतरने की कला है तुम्हारी आवाज में। जैसे ही तुम्हारी आवाज मेरे कानों पे पड़ी, मेरे कार के ब्रेक लग गए और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई आने से। ऐसे लगा जैसे कि तुम्हारी आवाज में खो गई हूं मैं, और बस तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक खींची चली गई। अब ये जादू नहीं तो और क्या है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हारी आवाज में ये कैसी दीवानगी और कैसी कशिश है। आपको सच में मेरा गाना इतना पसंद है? थोड़ी देर पहले मुझसे किसी ने कहा था कि मेरी आवाज में कोई दम नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। अब मुझसे कहा कि मुझे गाना गाना छोड़ देना चाहिए। जिसने भी तुमसे ये कहा है ना, वो बहरा है या तो उसने तुमसे झूठ कहा है। आसमान में देख रहे हो उस चांद को कैसे चमक रहा है? तुम भी चमकोगे एक दिन, वैसे ही इस चांद की तरह। मेरी बात लिख लो। पर आपने बताया नहीं। कहाँ गई? कौन थी यार? इस मेरे टूटे हौसले को फिर जोड़ दिया, मेरे हुनर पे यकीन रखने की हिम्मत दी। कौन थी यार? अरे आपका नाम तो बताती जाइए। नाम में क्या रखा है? बस ये सोच लो तुम्हारी सच्ची फैन है। आप जो भी हैं, मेरे लिए एंजल से कम नहीं है, जिसने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है? पता नहीं क्यों ऐसा डर समा रहा है, जैसे कि कोई बुरा साया हमारी तरफ बढ़ रहा है।